दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। प्यारे प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, हम आपको लेकर चल रहे हैं शिक्षा विभाग की बदहाली की कहानी। न्यूज़ 9 लॉन्चर की जुबानी आज हम शिक्षा विभाग पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी टीम ने, न्यूज़ 9 लॉन्चर ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत पाठन पठन और अध्ययन की गड़बड़ियों का जायजा लेने के लिए जब हमने ग्राम पंचायत तुन्ना कटकहा का रुख किया, तो हम जब वहां जाकर पहुंचते हैं दोस्तों, बहनों और भाइयों, देखते हैं कि तुन्ना में, जी हाँ दोस्तों, तुन्ना ग्राम पंचायत कटकहा के अंतर्गत का आने वाला एक गांव है। वहां पर जैसे ही हमारी टीम पहुंचती है तो देखने से कहीं भी यह आभास नहीं होता कि यह माध्यमिक शाला है। जी हाँ दोस्तों, यह दोस्तों देखने से यह नहीं लगता कि यह राज्य शासन का माध्यमिक विद्यालय है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पदस्थ शिक्षक इसी पंचायत के गांव महंदवा से ताल्लुकात रखते हैं। वो गांव की राजनीति और चुनावी समर में भी है आपका गिरजाबाई हर बार। ये आंगनवाड़ी कौन चलाता है? तो ज्योति शर्मा कहाँ है? ज्योति शर्मा है, छुट्टी पर डिलीवरी है। कितने दिन की अवकाश पर हैं वो? 6 तो आपके पास प्रभार है और ये इतने ही बच्चे आते हैं आपके यहाँ खाने के लिए? आते हैं, बहुत आते हैं। आज तो बच्चे आपके यहाँ बिल्कुल कम है। कितनी संख्या कितनी है? जनसंख्या? अरे ये बच्चों की आपकी आंगनवाड़ी में है, तो ये तो 4 बच्चे हैं। शासन से कितना पैसा मिलता है आपको यहाँ इसके लिए, ये भोजन वोजन के लिए? 60,000 पर महीने। तो ये तो आप 4 लोगों के लिए भोजन बना रही हो, बाकी पैसा? आंगनवाड़ी में कभी कोई निरीक्षण करने आया है आपका? कोई मैडम आती हैं जिला परियोजना से? कौन आती? हाँ, परियोजना गनौर से। जिले के कभी नहीं आते उदल सिंह जी आप? तो ये तो हमें 4 बच्चे दिख रहे हैं आपके यहाँ मात्र, बस हो गए। दरअसल आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाह रहा था। कहाँ बनाती हैं आप भोजन? आपकी कुछ आंगनवाड़ी केंद्रों में गया था, मेरी टीम गई थी विजिट करने। कौन समूह वाला बनाता है? तुन्ना वगैरह है। कौन तो समूह बताओ आप। एक सहायिका महोदय थी और जो बच्चे 25 से 30 थे शायद आपके यहाँ, तो उसमें मात्र एक बच्चे के लिए भोजन, वो भी पता नहीं जो आपके यहाँ मीनू है उससे भी विपरीत चल रहा था, बताएं आपसे। और बड़ी स्थिति ऐसी नहीं लग रही थी कि आंगनवाड़ी केंद्र है सर। जी हाँ। कौन सा गांव था? ये तुन्ना है सर, तुन्ना गनौर में आता है, गनौर परियोजना में आपके। तो जी हाँ, कभी विजिट हुई है सर आपकी? तो शायद ना हो पाई हो, या जो भी अधिकारी गए हों। तो मैंने कहा कि आपसे चर्चा करूं और बताऊं आपसे थोड़ा सा कि इस संबंध में सर का क्या कहना है। जी सिंह साहब, हम चेक करवाते हैं वहाँ। तो आप लापरवाही होगी उस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ठीक। ये सिलेंडर आप इस तरह का रखे हो, ये ऐसे थोड़ी सिलेंडर रखा जाए, ये घल जाए। ये इस तरह अगर आप सिलेंडर रखोगी ये, और अगर ये विस्फोट हो गया तो फिर क्या करोगी? देखो आपके कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों का खाना बनाती हो आप? 25-30। तो वहाँ पे 2-3 बच्चे हैं, बस हो गया। नहीं तो आंगनवाड़ी का खाना आप बनाती हो, आंगनवाड़ी में 20-25 बच्चे हैं, और स्कूल में कितने बच्चे हैं?
तो वो तो कह रही मैडम, अब तुम्हारी वो सहायिका है वो कह रही है तो आंगनबाड़ी का भी यहीं से बनता है भोजन। तो आंगनबाड़ी का कितना बनाती हो आप? 5 लड़कन का बांटी थी, वो बड़ी हद आ गए तो 4 से 8 हो गए बस। झूठ ही नहीं बोल रहे हम। और वो तो कह रही 25 बच्चे हैं हमारे। 6 से नहीं जा मतलब वो हमारी का नाम क्या है आपका? हमारा कमला। अच्छा, कमला। नाइन लॉन्चर जो नेशनल न्यूज चैनल है, आज तुन्ना कटकहा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले शासकीय माध्यमिक विद्यालय के निरीक्षण में पहुंचा। निरीक्षण में जाके देखा कि स्कूल की बाउंड्री में झाड़ झंकार लगे हुए हैं। बिल्कुल सीधी तस्वीरें, जो सच है वो हम दिखाते हैं। इस विद्यालय का जब हमने निरीक्षण किया, 1 मिनट शांत रहो बेटा, शांत, हमने निरीक्षण किया तो देखा कि ये दीवारें कैसी फटी हुई हैं। ये कमरा थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन इसके पहले हमने जो तस्वीरें दिखाई वो बयान करती हैं कि इस बिल्डिंग की ना तो रंग रोगन न पुताई होती है। हम इस संबंध में इस विद्यालय के HM हेडमास्टर, क्या नाम है आपका? रामकरण संसिया। रामकरण संसिया, कहाँ से आते हैं आप? मेहंदवा से। आप नज़दीक नौकरी करते हैं, कौन से वर्ग में हैं आप? वर्ग 3 में है। कितनी वेतन मिलती है आपको? 70 करीब। 70,000 रुपए। और गांव में आप नौकरी कर रहे हैं। बहुत अच्छी आपकी व्यवस्था है कि सरकार आपको गांव में रखे है, लेकिन आपका कर्तव्य ऐसा ही है क्या हमारे साथ? आप पुताई नहीं कराते, पैसा नहीं आता क्या? देखो, हमारा काम है सच दिखाना। हम बहुत कड़ी, 1 मिनट, बहुत कड़ी पत्रकारिता करते हैं। और हमारा, आप जो है, आप 70,000 रुपये आपको पगार मिलती है शासन से, है ना? वो चंद बच्चे हैं आपके, मीडियम माध्यमिक विद्यालय है ये। यहाँ तो बच्चों की संख्या होनी चाहिए अच्छी खासी। कुल कितने बच्चे हैं? 35 बच्चा दर्ज है। 35 बच्चे दर्ज हैं। कितने बच्चे आए आज? जी करीब 20-22 बच्चे। 10-15 बच्चे हैं। मास्टर कितने हैं आपके यहाँ? मास्टर 3 परमानेंट। सब आए हैं आज? कौन कौन है, जरा नाम गिनाओ। वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा, अरुण सेन और जी शिवानी शुक्ला थी शिक्षक। शिवानी शुक्ला कहाँ से आती हैं? जी अमानीगंज। अच्छा, चलो, हमें आप ये बताओ कि आपको मध्य प्रदेश शासन से जो रंग रोगन और मेंटेनेंस के लिए, स्टेशनरी के लिए जो पैसा आता है वो लगाते नहीं है क्या? आप पूरा पेल जाते हैं? नहीं सर, लगा। फिर आप जरा दिखाओ, ये देश के वो रणबांकुरों की तस्वीरें हैं। ये हमारे देश के वो रणबांकुरे हैं जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये विद्या बुद्धि की देवी सरस्वती माता हैं, ये लक्ष्मी माता हैं, ये भगत सिंह हैं, ये राष्ट्रपिता हैं, ये विवेकानंद है। इस तरह फोटो रखी जाती हैं। माँ साहब, इन पे दीवार पे नहीं लगा सकते आप फोटो। 1 मिनट, आरती करते हैं आप तो ये यहाँ पे लगाइए, आपको 50,000 रुपये मिलते हैं। आपका कुछ दिखाई नहीं रहा, पूरा पैसा खा जाते हैं क्या आप? फिर पुरानी हो गई फोटो। नहीं, ये पुरानी फोटो हो गई तो इस तरह की फोटो रहती है, बताओ आप। नहीं, चिचवा इसको मेंटेन करो आप। आपकी बिल्डिंग तो नहीं चिचवा रही, इसको मेंटेन करना चाहिए। इस तरह की आप देश के जो महान सपूत हैं जिन्होंने हमें देश की आजादी दिलाई, ये विद्या बुद्धि की माता सरस्वती है, आप इस तरह रखेंगे? मेहनताना पगार के तौर पर तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही उनके स्कूल की बच्चों का पाठन पठन वलाए ताक पर देखा गया। उनका कहना था कि हमें शासन से पैसा नहीं आता, रंग रोगन नहीं, बिल्डिंग की दशा खुद ही आंसू बहा रही है। हमारी तस्वीरों में आप दोस्तों देखेंगे। साथ ही इतनी बद इंतजामी मिली देखने को कि यह विद्यालय कहीं से भी विद्या और बुद्धि सरस्वती का मंदिर नहीं नजर आया था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इसी कड़ी में। यहाँ पर पदस्थ जो मास्टर हैं वो मन मर्जी वाले मास्टर हैं, और तो और पाठन पठन करना या ना कराना इनके बिल्कुल मन मर्जी के मुताबिक होता है। इनको समय पर आना भी नहीं है, और आते हैं तो जल्दी चले जाते हैं। इसी कड़ी में हमने इसी विद्यालय के अंतर्गत आने वाली आंगनबाड़ी, जी हाँ दोस्तों, आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचकर जब देखा तो आंगनबाड़ी में वहां पर सहायिका पदस्थ थी। उनका कहना था कि जो हमारी कार्यकर्ता है वो नहीं आ रही हैं, शायद उनको जो है कुछ वो गर्भवती थी, उसकी वजह से वो अवकाश पर
हैं। बहरहाल झूठ है या सच है ये जांच का विषय है, लेकिन न्यूज़ 9 लॉन्चर की जो थीम है सच है दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, यहाँ पर सहायिका का कहना था कि 25 से 30 बच्चे हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में हैं, लेकिन जब हमारी कैमरे की तीसरी आंख ने फुटेज लिए तो मात्र 1-2 बच्चे ही वहाँ पर जो है भोजन का लुत्फ उठा रहे थे और बाकी बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र से नदारद थे। इस संबंध में जब चर्चा की गई तो उनका कहना था कि गांव के एक दबंग व्यक्ति द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन किया जाता है और पूरा का पूरा जो पैसा आंगनवाड़ी केंद्र से आता है उसको सीधा और सीधा टकार जाते हैं। जिले के जिम्मेदार अफसरानों से न्यूज़ 9 लॉन्चर का कहना है कि कभी तो ऐसे आंगनवाड़ी केंद्रों में निरीक्षण करें। साथ ही बहनों और भाइयों दोस्तों, हमारी इसी कड़ी में, इसी परिप्रेक्ष्य में हमने जब MDM का दौरा किया और जाके देखा कि किस तरह से भोजन बनाकर परोसा जा रहा है, तो यहाँ पर एक वृद्ध महिला कमला ने बिना झिझक के हमें बताया कि मध्याह्न भोजन में हमें जो कोई संचालित करने वाले देते हैं हम उसी से उस पर ही बनाकर खिलाते हैं। साथ ही कभी कभार मीनों के हिसाब से भोजन MDM बनता है और तो और जितनी तादाद है उससे बहुत कम ही मात्रा में MDM के द्वारा भोजन परोसा जाता है। बाकी की पूरी राशि मिलकर बंदरवाट की जा रही है। बहरहाल दोस्तों, संसिया HM से जब बात की गई तो उन्होंने एक बात और बड़ी उससे बताई कि यहाँ पर 7 लाख की 6 और 7 लाख की लागत से एक विद्यालय भवन बाजू में बना हुआ है, वह आज तक हैंड ओवर नहीं हुआ है, उसमें ताला जड़ा हुआ है। बिल्डिंग धराशायी होने की उसमें देखी और सुनी जा रही है। इस संबंध में ग्राम पंचायत के सरपंच भोला दीन कुमार से जब बात की गई तो उसने कुछ नहीं बताया और साथ ही उसने जानकारी की अनभिज्ञता जाहिर की। साथ ही इस विद्यालय की दुर्दशा ऐसी थी कि कहीं से नहीं लग रहा था कि यह विद्यालय है। चारों तरफ झाड़ियां उगी हुई थी, गंदगी फैली हुई थी, यहाँ के बाथरूमों की, प्रसाधन कक्षकों की बड़ी ही दशा और दुर्दशा थी। सो दोस्तों, यह थी तुन्ना कटकहा पंचायत के तुन्ना माध्यमिक शाला की हमारी विशेष पड़ताल। आप देखते रहें न्यूज़ 9 लॉन्चर पर हमारी विशेष कवरेज। हम लगातार सच है दिखेगा पर आप तक तस्वीरें और खबरें पहुंचा रहे हैं। जिम्मेदारों को चाहिए कि संज्ञान में लें। हम आपसे अपील करते हैं कि हमारी खबरों को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक हमारी सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे अच्छी और बेहतरीन खबरें करारे झन्नाटेदार के तौर पर आप तक पहुंच रहे हैं। नमस्कार, राजेश की तिवारी राज को दीजिए इजाज़त।